आप सभी का तेज सिविल के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। हमारा आज की डे का डे कौन सा है? आज डे 24 है और भारतीय इतिहास के आज हमारे क्या टॉपिक है? भक्ति एवं सूफी आंदोलन का धार्मिक और जो साहित्यिक योगदान है और भारत के सांस्कृतिक जो आधार है सिंधु और वैदिक काल, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की श्रवण परंपरा और उनके जो धार्मिक विचार थे वो आजीवक, जैन और बौद्ध। ठीक है, इसका अपना पहला प्रश्न क्या है, सीधा उसी पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, इल्तुतमिश द्वारा दिए गए गांवों के दान को लेने से इनकार करने वाले सूफी संत कौन थे? कौन दे रहे थे दान? इल्तुतमिश। और कौन से सूफी संत थे जिन्होंने लेने से क्या कर दिया था? मना कर दिया था। हमारा ऑप्शन क्या है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख हमीदुद्दीन नागौरी या शेख निजामुद्दीन औलिया। इनके जो हमारा सही उत्तर है वो शेख हमीदुद्दीन नागौरी। शेख हमीदुद्दीन नागौरी और जो बख्तियार काकी थे ये दोनों ही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के क्या थे? शिष्य थे। ठीक है, और मोइनुद्दीन चिश्ती की अपना प्रमुख केंद्र कौन सा है? अजमेर। और शेख हमीदुद्दीन नागौरी का प्रमुख केंद्र कौन सा रहा है? नागौर। ठीक है, इल्तुतमिश एक बार नागौर की तरफ आए थे, तब उन्होंने देखा ये गरीब की तरह ही रहते थे, गरीबी थे। ठीक है, किसानों की तरह काम किया करते थे। जब इल्तुतमिश ने एक बार इनको देखा और उनका झोंपड़ा वगैरह देखा, तब इन्होंने कहा कि नहीं, मैं आपको जमीन का दान देना चाहता हूं। तब इन्होंने हमीदुद्दीन ने क्या कर दिया था? उनको मना कर दिया था। इनकी दरगाह भी वहीं बनी हुई है। इनकी एक मजार के ऊपर जो मजार बनी हुई नागौर के अंदर, उसके ऊपर गुम्बद लगाया हुआ है, वो एक शासक का लगाया हुआ है। और किसने लगवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने लगाया था? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, बाकी जो इल्तुतमिश है उनके बारे में हम जानते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद शासक बनते हैं दिल्ली के, और ऐबक के क्या थे? ये इल्तुतमिश ऐबक का दामाद था। कैसा तुर्क था ये? इलबरी तुर्क। इलबरी तुर्क था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इनको बोला जाता है। इसको? इल्तुतमिश को। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो वास्तविक उत्तराधिकारी था वो था उसका पुत्र आराम शाह। कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे के नाम क्या था? आराम शाह। लेकिन ये योग्य नहीं था, अयोग्य था, और अयोग्य था तो राजा नहीं बन सकता था। तो आराम शाह जब शासक बनने वाला था तो इल्तुतमिश ने एक युद्ध के अंदर इसको पराजित किया, और वो युद्ध हुआ था 1210 के अंदर, और उस युद्ध का नाम था जुद्ध का युद्ध। युद्ध के अंदर ऐबक के बेटे आराम शाह को पराजित करके दिल्ली के क्या बनते? शासक। और इनको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। और इसने शासक के पद को वंशानुगत बनाया था। सुल्तान के पद को क्या बनाया था? वंशानुगत बनाया था। दिल्ली के अंदर सुल्तान के पद को वंशानुगत किसने बनवाया था? तो वो बनाया था इल्तुतमिश ने। सुल्तान के पद को क्या बनाया था? वंशानुगत। किसने बनाया था? इल्तुतमिश। ठीक है, और इनको मकबरा शैली का जनक कहा जाता है। किस शैली का जनक कहा जाता है? मकबरा शैली का जनक कहा जाता है। ठीक है, और इसने सामंती जो व्यवस्थाएं थी, सामंती व्यवस्था का मतलब होता था कि राजा के बाद अगर जो क्षेत्रीय शक्तियां होती थी वो सामंत हुआ करते थे, और सामंती व्यवस्था को खत्म करने के लिए इन्होंने एक व्यवस्था प्रारंभ की थी, एक संस्थाएं बनाई थी जिनका नाम था इक्ता संस्था। इक्ता संस्था का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। किस लिए किया था? सामंती व्यवस्था को खत्म करने के लिए। इन्होंने एक सेना की टुकड़ी बनाई थी जिसको हम क्या बोलते हैं? तुर्कान ए चहलगामी। तुर्कान ए चहलगामी या फिर चालीसा दल। इसका गठन किसने किया था? इल्तुतमिश। ठीक है, 1210 के अंदर ऐबक के बेटे आराम शाह को युद्ध के अंदर परास्त करके दिल्ली के सुल्तान बनते हैं। सुल्तान के पद को क्या बनाया था इन्होंने? वंशानुगत बनाया। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इनको बोला जाता है, इल्तुतमिश को, और इनको क्या कहा जाता है? मकबरा शैली का जनक कहा जाता है। इन्होंने एक सेना की टुकड़ी का गठन किया था, इसका नाम क्या था? तुर्कान ए चहलगामी या फिर चालीसा दल। ठीक है, और हमीदुद्दीन नागौरी को इन्होंने क्या दी थी? जमीन दी थी, और जिसको हमीदुद्दीन नागौरी ने लेने से क्या कर दिया था? मना कर दिया था। मोइनुद्दीन चिश्ती का जो प्रमुख केंद्र था वो अपने अजमेर था। मोहम्मद गौरी के साथ 12वीं शताब्दी के अंदर यहाँ पर आए थे और उन्होंने चिश्ती सिलसिला था उसका प्रारंभ किया था। अजमेर के बाद चिश्ती सिलसिले का राजस्थान के अंदर अजमेर के बाद कोई प्रमुख केंद्र है तो वो कौन सा है? नागौर है। और नागौर के अंदर कौन थे? हमीदुद्दीन नागौरी। ठीक है, और इन्होंने इल्तुतमिश ने
सामंती व्यवस्था को खत्म करने के लिए कौन सी संस्थाएं बनाई थी? एकता संस्थाएं। अगला प्रश्न क्या आपने, नीचे दी गई व्यवस्थाओं पर ध्यान दें। खान का सूफी संत और उनके शिष्यों के रहने का स्थान था, बिल्कुल था, सही है। बेसरा जो शरीयत के कानून को नहीं मानते थे, ये भी सही है। और जो शरीयत के कानून को मानते थे वो कौन थे? बासरा। इसमें से कितने युगम है जो असंगत है? तो एक भी नहीं है, सब भी सही है। अबुल फजल की किताब है, कौन सी है? आईने अकबरी। आईने अकबरी किसकी किताब है ये? अबुल फजल की। अबुल फजल ने इसको लिखा है। अबुल फजल ने आईने अकबरी के अंदर 14 सूफी सिलसिलों का उल्लेख किया है। सूफी सिलसिलों का क्या किया है? उल्लेख किया। सिलसिलों का मतलब कि जो संप्रदाय थे, जो सूफी संतों का, जो सूफी संतों की जो विचारधाराएं थी, उनका जो समूह था, ग्रुप था, उनको क्या कहा जाता है? सिलसिला। तो आईने अकबरी के अंदर अबुल फजल ने 14 सूफी सिलसिलों का उल्लेख किया। उसके बाद इसने 14 जो सूफी सिलसिलों का उल्लेख किया, इसको 2 भागों के अंदर बांटा। इन्होंने कहा जो आधे हैं वो तो बेसरा है, और जो आधे हैं वो कौन है? बासरा। बेसरा कौन है? बेसरा वो है जो शरीयत को नहीं मानते। शरीयत का मतलब जो इस्लामी कानून है, जो नमाज है, रोजा है, ये जो समय पर है, ये जो बेसरा है ये नहीं करते। ये इस्लाम के कानून को नहीं मानते, इस्लाम को नहीं मानते, शरीयत को नहीं मानते। और आधे तो बेसरा है, और जो आधे सिलसिले हैं वो क्या है? बासरा है। वो शरीयत के कानून को मानते हैं, नमाज समय समय पर करते हैं, रोजा समय समय पर करते हैं, हज की यात्राएं भी करते हैं। तो वो सारे कौन से सिलसिले? बासरा। तो अपने बेसरा क्या है? जो शरीयत के कानून को नहीं मानते। बासरा जो शरीयत के कानून को मानते हैं। और जो खान का है वो सूफी संतों और उनके शिष्यों के रहने की जो जगह थी उसको अपन क्या कहते हैं? खान का। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? संत वल्लभाचार्य के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। वल्लभाचार्य ने वेदांत सूत्र एवं भगवत गीता पर टीका लिखी, बिल्कुल लिखी थी, सही थी। इन्होंने शुद्ध अद्वैतवाद पर बल दिया तथा इनका संप्रदाय रुद्र संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध हुआ था, बिल्कुल सही है। और इनका जो दर्शन है वो पुष्टि मार्ग अथवा अनुग्रह की राह है, बिल्कुल ये भी सही। ठीक है, वल्लभाचार्य का संप्रदाय जो था वो किस रूप में प्रसिद्ध हुआ था? रुद्र संप्रदाय। अब आपको अगर प्रश्न ये दे दिया जाए कि रुद्र संप्रदाय जो था उसका चलन है या प्रसिद्धि है, यहाँ पे रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? ठीक है, अब रुद्र देख के आपको भगवान शिव की याद आती है, लेकिन जो वल्लभाचार्य थे वो कृष्ण को पूजा करते थे। और कृष्ण को किस रूप में मानते थे? कृष्ण को ब्रह्म रूप में मानते थे। कृष्ण को किस रूप में मानते थे? ब्रह्म रूप में मानते। तो संत वल्लभाचार्य जो किसकी पूजा किया करते थे? रुद्र मतलब भगवान शिव की नहीं किया करते थे, ये कृष्ण की पूजा किया करते थे। और कृष्ण को किस रूप में मानते थे? ब्रह्म के रूप में मानते थे। इनका मानना था जो कृष्ण है वही क्या है? ब्रह्म है। ठीक है, तो इसके अंदर अपने तीनों ही सही है, सत्य कथन ए और बी और सी तीनों ही अपने सही है। ठीक है, अगला प्रश्न, चोलकालीन कांस्य शिव प्रतिमाओं के निर्माण के लिए निम्न में से किस शिव दर्शन ने प्रेरणा का कार्य किया था? चोलकालीन मतलब हमारे दक्षिण भारत, उसकी जो कांस्य शिव प्रतिमाओं के निर्माण के लिए कौन सा जो शिव दर्शन था उन्होंने प्रेरणा स्रोत का काम किया था? हमारे ऑप्शन क्या है? लिंगायत, नयनार, आलवार या वीर शिव। नयनार हमारा सही। ठीक है, नयनार किसकी पूजा किया करते थे? ये शैव संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, शिव की पूजा किया करते थे। किसकी पूजा किया करते थे? शिव की पूजा किया करते थे। हमारे अगर जो भक्ति आंदोलन कहीं से शुरू हुए सबसे पहले, तो भक्ति आंदोलन सबसे पहले कहां से शुरू हुए? दक्षिण भारत से शुरू हुए। ठीक है, आलवार और जो नयनार है इन दोनों ने भक्ति आंदोलन शुरू किया था। जो नयनार थे वो शिव के उपासक थे, वो शिव की पूजा किया करते थे। और जो आलवार थे वो विष्णु भगवान की पूजा किया करते थे। इन दोनों के बीच में डिफरेंस का ये बोला जाता है कि जो नयनार है वो 8वीं शताब्दी और से 12वीं शताब्दी के बीच हुए, और जो आलवार है वो 5वीं से 10वीं के बीच हुए। आलवार इनसे पहले हुए थे। 5वीं शताब्दी के आसपास दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन शुरू हो गया था। ठीक है, तो नयनार थे, ये कितने संत थे? 63 संतों का समूह था। 63 संतों का क्या था? समूह था। और किसकी पूजा किया करते थे? शिव की पूजा किया करते थे। दक्षिण भारत के अंदर इन्होंने क्या किया था? आंदोलन चलाया। अच्छा, इनकी जो कहानियां हैं, ठीक है, इनकी जो कहानियां हैं, भजन है, उन सब का संकलन के लिए किताब लिखी गई है। एक किताब है, प्राचीन किताब है, उसके अंदर नयनारों के संतों की जो क्या है कहानियां हैं, भजन है, इन सब का संकलन किया गया है। उस किताब का नाम क्या है? तेवरम। और इसी तेवरम को द्रविड़ वेद भी बोला जाता है। इस किताब को क्या बोला जाता है? द्रविड़ वेद। कौन सी किताब है? तेवरम। इसके अंदर किससे संबंधित है? नयनार के संतों से संबंधित है। तो चोलकालीन कांस्य शिव प्रतिमाओं के निर्माण के लिए किसने प्रेरणा का कार्य किया था? नयनारों ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है अपना?
किस सूफी संत के नाम पर कादिरी सिलसिला पड़ा है? हमारा ऑप्शन है शेख अब्दुल कादिर जिलानी, शेख निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती या शेख अमीर खुसरो। शेख अब्दुल जो कादिर जिलानी है, इन्होंने 12वीं शताब्दी के अंदर 12वीं शताब्दी के अंदर इसकी स्थापना की थी। और ये बासरा थे। क्या थे ये? बासरा थे। कहां से आए थे? फारस से आए हुए थे ये मतलब ये शरीयत के कानून को मानते थे, शरीयत के कानून को मानते थे, लेकिन इतने रूढ़िवादी भी नहीं थे कि शरीयत के कानून को मानते थे। इनका बासरा और बेसरा के जो मध्य का मार्ग था वो था, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये जो बासरा को मानते थे। हम पढ़ते हैं दारा सिको को। किसको? दारा सिको को। दारा सिको इसी को फॉलो किया करते थे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी का जो सिलसिला था, दारा सिको इसी को फॉलो किया करते थे। ठीक है, अगर हमारे पास प्रश्न आए कि दारा सिको है वो किस सूफी सिलसिला को मानते थे, तो वो अपने कौन सा था? कादिरी सिलसिला। अगला प्रश्न क्या है? नयनार और लिंगायत का संबंध निम्न में से किस भक्ति परंपरा से है? वैष्णव, शैव, निर्गुण या शाक्त? अभी बात की थी हमने नयनारों की, तो नयनार हमारे किस परंपरा से संबंधित है? शैव से थे। और लिंगायत भी किससे? शैव से। हमारा दूसरा बिल्कुल सही है। नयनारों को हमने बारे में बात की। लिंगायतों का प्रमुख केंद्र कौन सा है? कर्नाटक है। कौन सा है? कर्नाटक। और इसकी जो स्थापना थी, संस्थापक कौन थे? संत बसन्ना। कौन थे? संत बसन्ना। और किसकी पूजा किया करते थे? शिव की। ठीक है, लिंगायतों का केंद्र कौन सा? प्रमुख केंद्र कहां पर है? कर्नाटक के अंदर है। और इसकी स्थापना किसने की थी? संत बसन्ना ने की थी। और किसकी पूजा किया करते थे? शिव। और नयनारों की हमने बात की थी, 63 संतों का समूह था, और ये किसकी पूजा किया करते थे? शिव की पूजा किया करते थे। इनकी कहानियों का संकलन किस किताब के अंदर है? तेवरम के अंदर है। और उसको हम क्या कहते हैं? द्रविड़ वेद भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के संबंध में निम्न में से असुमिलित युग्म का क्या करना, हमें चयन करना है? पहला है चैतन्य महाप्रभु एवं चंडीदास बंगाल, बिल्कुल सही है। ज्ञानदेव एवं नामदेव वरकरी संप्रदाय महाराष्ट्र, बिल्कुल सही है। गुरु नानक जी एवं अर्जुन देव पंजाब, बिल्कुल ठीक है, सिख संप्रदाय। शंकर देव एवं माधव देव कश्मीर, नहीं, ये गलत है। ये दोनों कहां के थे? असम के। कहां के थे ये? असम के थे। ठीक है, बाकी ज्ञानदेव और नामदेव के बारे में हम जानते हैं, महाराष्ट्र इनका स्थान था। और कौन से संप्रदाय से संबंधित थे? वरकरी संप्रदाय। और जो ये तो हमारे सिख संप्रदाय से संबंधित थे। ठीक है, और गुरु नानक जी ने जो उपदेश दिए थे किस किताब के अंदर दिए थे? गुरु ग्रंथ साहिब। अगला प्रश्न, संत नामदेव, एकनाथ और तुकाराम का संबंध निम्न में से किस संप्रदाय से? नामदेव को हमने अभी पढ़ा था। हमारा ऑप्शन है वरकरी संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय, पुष्टि संप्रदाय या निम्बार्क संप्रदाय। संत नामदेव, एकनाथ का, इन सबका संबंध हमारे किस संप्रदाय से? वरकरी संप्रदाय से। ठीक है, किसकी पूजा किया करते थे? ये भगवान कृष्ण की पूजा किया करते थे। और किस रूप में किया करते थे? विठोबा। किस रूप में किया करते थे? विठोबा के रूप में। पंढरपुर के अंदर इनका जो है मुख्य मंदिर है विठोबा का। ठीक है, इनका प्रमुख केंद्र कहां पर था? महाराष्ट्र। इनका प्रमुख केंद्र कहां पर था? महाराष्ट्र के अंदर है। और किसकी पूजा किया करते थे? भगवान कृष्ण की पूजा किया करते थे। और प्रमुख संत कौन थे? नामदेव, एकनाथ और तुकाराम। ये क्या थे? प्रमुख संत। कौन सा क्षेत्र था इनका? प्रमुख केंद्र कौन सा था? महाराष्ट्र। और किसकी पूजा किया करते थे? भगवान विठोबा की पूजा किया करते थे, जो किसका रूप हुआ करता था? भगवान कृष्ण का रूप हुआ करता था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या आपने? सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। इधर हमारे संतों के नाम दे रखे हैं और सामने उनकी विचारधाराओं के नाम दे रखे हैं। रामानुजाचार्य हमारे विशिष्ट अद्वैतवाद को मानते थे। श्री कंठाचार्य शिवाद्वैत को मानते थे। माधवाचार्य द्वैतवाद को मानते थे। निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैत को मानते थे। और वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैत को मानते थे। आसान सी चीज है ये, वैसे ही आपको याद ही करना है। तो इसके अंदर एक अपने बी हो गया, तो कौन सा सही हो गया? चौथा अपना सही हो गया। अगला प्रश्न क्या है? महिलाओं के विषय में बुरा नहीं बोलना चाहिए जो राजाओं को जन्म देती है, कथन किसका है? ठीक है, किसी संत का कहा हुआ है, बहुत अच्छी लाइन कहा हुआ है कि महिलाओं के विषय में कभी बुरा नहीं बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो राजाओं को जन्म देती है। राजा जो जनता के लिए भगवान के समान होता है, जनता को चलाता है, पूरे राज्य को चलाता है, तो महिलाओं को कभी बुरा नहीं कहना चाहिए। किसने कहा है? गुरु नानक जी देव या कबीर जी ने, सूरदास जी ने, चैतन्य महाप्रभु ने? गुरु नानक देव जी ने कहा था। और इनकी जो वाणी, जो उपदेश दिए हुए किस किताब के अंदर संकलित है? गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, अगला प्रश्न क्या आपने? निम्न में से सूफी परंपरा के संबंध में असुमिलित युग्म का हमें चयन करना है। ठीक है, सामने सूफी सिलसिलों के नाम दे रखे हैं और सामने उनसे संबंधित
अपने संतों के नाम दे रखे हैं, सूफी संतों के नाम। सुहरावर्दी सिलसिला शेख बहाउद्दीन जकरिया, बिल्कुल सही है। कादरी सिलसिला नहा शाह नेमतुल्ला, बिल्कुल सही है। नक्शबंदी सिलसिला नजमुद्दीन कुबरा, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। सतारी सिलसिला शेख सिराजुद्दीन अब्दुल्ला, ये अपना सही है। ये कौन थे? बाहुद्दीन नक्शबंदी। कौन थे? बाहुद्दीन नक्शबंदी। ठीक है, नक्शी सिलसिला किसने शुरू किया था? कौन है इनसे संबंधित? बाहुद्दीन नक्शबंदी। और सुहरावर्दी के कौन थे? शेख बहाउद्दीन जकारिया। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से वैदिक साहित्य के भाग है। वैदिक साहित्य और कौन से है जो नीचे साहित्यों के नाम लिख रखे हैं, और कौन सा है जो वैदिक साहित्य के भाग है? ब्राह्मण, वेद, आरण्यक, संहिता, महाभारत या उपनिषद। ब्राह्मण है, ठीक है, वेद भी है, आरण्यक भी है, संहिता भी है, महाभारत नहीं है, ठीक है, और उपनिषद भी है। ये सारे हमारे क्या है? वैदिक साहित्य के भाग है। उस समय जो वैदिक काल के अंदर जो साहित्य लिखा गया उस सबको हम क्या कहते हैं? वैदिक साहित्य। वेद लिखे गए, ब्राह्मण लिखे गए, आरण्यक लिखे गए, संहिताएं लिखी गई, उपनिषद लिखे गए, तो ये सारे किसके भाग है? हमारे वैदिक साहित्य के भाग है। और महाभारत जो है, महाभारत और रामायण है जो वैदिक साहित्य का भाग नहीं है। रामायण और जो महाभारत है ये वैदिक साहित्य का भाग है जो नहीं है। वैदिक साहित्य का क्या है? ये भाग नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा कौन सा सही हो गया? चौथा। 1, 2, 3 और 4 और 6। अगला प्रश्न क्या है? वैदिक साहित्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। वैदिक साहित्य प्रधानतः धार्मिक साहित्य है, बिल्कुल है, सही है, जो दार्शनिक चिंतन का प्रतिनिधित्व करता है। वैदिक साहित्य एकमात्र ऐसा साहित्य जो है तो किसी धार्मिक साहित्य से संबंधित, लेकिन वो जो है दार्शनिक चिंतन का प्रतिनिधित्व करता है। उसके अंदर जो चीजें हैं, उसके अंदर जो लिखा हुआ है वो क्या है? फिलोसफी, वो उसके अंदर दर्शन है। वैदिक युग में लोग विविध देव शक्तियों की उपासना करते थे। इनमें इंद्र, मित्र, वरुण, अग्नि, यम आदि प्रमुख थे, बिल्कुल थे, सही है। और वैदिक युग में देवता प्राकृतिक शक्तियों के रूप में थे, अतः उनका मूर्तियों वाला कोई स्वरूप नहीं था, बिल्कुल सही है। वो इंद्र की पूजा किया करते थे, बरसात के देवता के रूप में किया करते थे, वरुण की जल के देवता के रूप में किया करते थे, ठीक है, अग्नि के रूप में किया करते थे, मतलब मूर्तियों के रूप में नहीं किया करते थे, एक प्रकृति रूप में किया करते थे, मानवीय रूप में किया करते थे, ठीक है। तो उसमें सत्य कथनों का चयन तीनों ही हमारे सही है, उपयुक्त सभी सही है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए सही उत्तर बताना। अभी हमने बात की वैदिक काल के जो हमारे देवता थे, इंद्र, वरुण, मरुत और जो सोम। इंद्र की हमने अभी बात की थी, किससे संबंधित थे? वर्षा के देवता थे हमारे। इंद्र किसके देवता थे? वर्षा के देवता। और जो वरुण है वो जल के देवता थे। मारुत है जो आंधी के देवता थे। मारुति भगवान हनुमान जी के अपने पर्यायवाची है, जो उड़ा करते थे, और उनको पवन देव का पुत्र कहा जाता था, पवन यानी हवा। और मारुत है जो किसकी? आंधी के देवता थे। और जो सोम है वो वनस्पतियों के देवता थे, ठीक है। इंद्र किसके थे? वर्षा के देवता। वरुण अपने जल के देवता। मारुत है वो आंधी के देवता। और जो सोम है वो वनस्पतियों के देवता, ठीक है। मिला लीजिए आप। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से किस दार्शनिक को निर्ग्रंथ या संदेह मुक्त नाम से पुकारा जाता है? क्या कहा जाता है? निर्ग्रंथ या फिर संदेह मुक्त। हमारा ऑप्शन है शंकराचार्य, नागार्जुन, महावीर या बुद्ध। महावीर स्वामी को निर्ग्रंथ कहा जाता है। स्वामी महावीर को क्या कहा जाता है? निर्ग्रंथ। 13 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इनको केवल्य की प्राप्ति हुई। केवल्य क्या है? जैनिज्म के अंदर ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा जाता है? केवल्य कहा जाता है। जैनिज्म के अंदर ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा जाता है? केवल्य कहा जाता है। और 13 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, जब इन्हें केवल्य की प्राप्ति हुई, तो उसके बाद इनको क्या कहा जाने लगा? इनका एक और नाम से पुकारा जाने लगा, जिन। जिनका मतलब होता है जीतने वाला। जिनका मतलब क्या होता है? जीतने वाला। और इनको क्या कहा जाने लगा? निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ का मतलब क्या होता था? संदेह मुक्त। अब इनको किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है, इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। और इनको जब ज्ञान, जैनिज्म के अंदर ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा गया है? केवल्य कहा गया। तो हमारे निर्ग्रंथ यहाँ पर संदेह मुक्त किस संत को कहा जाता है? स्वामी महावीर, भगवान महावीर को कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या था? निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है? उनकी जो सिद्धांत है वो हमें दे रखे, और कौन से जैन धर्म से संबंधित है वो बताने। हमारा ऑप्शन है अनेकांतवाद, सर्वास्तिवाद, शून्यवाद या श्यादवाद। अनेकांतवाद है, ठीक है, स्वस्तिवाद नहीं है, शून्यवाद नहीं है, और श्यादवाद भी। अनेकांतवाद और जो श्यादवाद है वो अपने किससे संबंधित है? जैनिज्म से संबंधित है। और जो सर्वस्तिवाद और शून्यवाद है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है।
बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म के अंदर जो दो शाखाएं थी, महायान और हीनयान, शून्यवाद है वो महायानों से संबंधित है, महायान शाखा से संबंधित। हम एक किताब पढ़ेंगे आगे जाकर, एक ललित विस्तर नाम की किताब लिखी हुई है। कौन सी किताब है? ललित विस्तर। ये जो ललित विस्तर किताब है ये किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं लिखी हुई है, ठीक है, बहुत सारे व्यक्तियों ने मिलकर इसको लिखा है। ये जो बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा है उससे संबंधित है, और महायानों के अंदर जो सरस्वतीवाद है उनसे संबंधित है। तो ललित विस्तर का संबंध किस अपने सिद्धांत से है? सरस्वतीवाद से, ये भी याद रखना। और अपने जैन धर्म के कौन कौन से सिद्धांत है? अनेकांतवाद और श्यादवाद, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से असुमेलित का चयन करना है, ठीक है। सामवेद यज्ञों से संबंधित विवरण, अथर्ववेद आर्यों द्वारा गाई जाने वाली सामग्री, अच्छा सुमेलित करना है ना। सामवेद जो है वो है आर्यों द्वारा गाई जाने वाली सामग्री, ठीक है। और जो अथर्ववेद है वो है ब्रह्म ज्ञान, औषधि प्रयोग और तंत्र मंत्र भी इसके अंदर लिखा गया है। तंत्र मंत्र के बारे में भी किसमें लिखा गया है? अथर्ववेद के बारे में। ऋग्वेद है ये छंदों के अंदर लिखा गया है, और जो यजुर्वेद है वो यज्ञों से संबंधित विवरण है। सामवेद आर्यों द्वारा गाई जाने वाली सामग्री थी, ठीक है। अथर्ववेद ब्रह्म ज्ञान, औषधि प्रयोग, शत्रुओं का दमन, तंत्र मंत्र आदि चीजें सब किसके अंदर लिखे थे? अथर्ववेद के अंदर है। ऋग्वेद ये छंदों के अंदर रचित है, ठीक है। और जो यजुर्वेद है वो यज्ञों से संबंधित हमारा विवरण है, ठीक है। तो ये आप मिला लीजिए, 1 और 2, ये अपना चौथा सही हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? निम्न कथनों पर विचार करना है। यज्ञ और कर्म कांडों पर आधारित जो साहित्य रचा गया है वे ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं? बिल्कुल कहलाते हैं, सही है हमारा। उपनिषद में गूढ़ विषयों एवं नैतिक आचरण नियमों की जानकारी मिलती है? मिलती है, बिल्कुल सही है। वेदांग साहित्य को ठीक तरह से समझने हेतु वैदिक साहित्य की रचना की गई? नहीं, ये गलत है। वैदिक साहित्य को समझने के लिए किस साहित्य का निर्माण किया गया? किस साहित्य को लिखा गया? वेदांग साहित्य को लिखा गया। वैदिक साहित्य को समझने के लिए किस साहित्य को लिखा गया? वेदांग साहित्य को लिखा गया। तो ये हमारा गलत है। वेदांग साहित्य को समझने के लिए वैदिक साहित्य का निर्माण नहीं किया गया। वैदिक साहित्य को समझने के लिए किसका निर्माण किया गया? किसकी रचना की गई? वेदांग साहित्य की गई, ठीक है। तो इसके अंदर क्या पूछा? असत्य कथन केवल 4 है, इसमें केवल सी है, जो ये अपना क्या है? गलत है। अगला प्रश्न क्या है? जैन साहित्य से संबंधित असत्य कथनों का चयन करना है। पहला कथन क्या? आचरांग सूत्र में जैन साधुओं के आचार व्यवहार से संबंधित नियमों का संकलन है? बिल्कुल है, सही है। परिशिष्ट पर्वन में तत्कालीन राजाओं और जैन मुनियों के संबंध बारे में जानकारी मिलती है? बिल्कुल मिलती है। भद्रबाहु चरित में जैन मुनि भद्रबाहु के साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन का अंतिम समय और घटनाओं का वर्णन मिलता है? बिल्कुल मिलता है। इसके बारे में पढ़ते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, संतारा। जैन साहित्य पाली भाषा में लिखा गया है? नहीं। जैन साहित्य कौन सी भाषा के अंदर लिखा गया? प्राकृत के अंदर लिखा गया, ठीक है। पाली भाषा के अंदर कौन सा साहित्य लिखा गया है? बौद्ध साहित्य, ठीक है। जो जैनिज्म जितना भी लिखा गया है, जैन दर्शन से संबंधित जितनी भी किताब है, वो सारी उस समय की जो लोकल लैंग्वेज थी वो प्राकृत थी। और सब वो साहित्य, पूरा साहित्य किसमें लिखा गया? कौन सी भाषा के अंदर लिखा गया? प्राकृत भाषा के अंदर लिखा गया। और पाली भाषा के अंदर कौन सा साहित्य लिखा गया? हमारे बौद्ध साहित्य लिखा गया है, ठीक है। बाकी ये आपको याद रखना है। आचरांग सूत्र में क्या मिलता है? जैन साधुओं के आचार और व्यवहार से संबंधित जो नियमों का संकलन है, जैन साधुओं के आचार और व्यवहार संबंधित नियमों का जो संकलन है, कौन सी किताब के अंदर मिलता है? आचरांग सूत्र के अंदर। परिशिष्ट पर्वन में तत्कालीन राजाओं और जैन मुनियों के संबंध के बारे में पता चलता है। प्रश्न ये पूछा जाए कि जैन मुनियों और राजाओं के बीच संबंध का जो पता है हमें किस पुस्तक से चलता है, तो उस पुस्तक का नाम क्या है? परिशिष्ट पर्वन। और भद्रबाहु चरित एक किताब है, उसके अंदर जैन मुनि भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य की जो जीवन की अंतिम घटना है उसका हमें उल्लेख मिलता है, ठीक है। कौन से ग्रंथों में गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं की तत्कालिक सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक पक्षों की जानकारी मिलती है? ठीक है, हमारा ऑप्शन क्या? शुद्ध पिटक, विनय पिटक, जातक या कल्पसूत्र। जातक के अंदर हमें जो क्या है, भगवान बुद्ध के जो पूर्व जन्म की जो सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जो चीजें थी उस समय की जो पक्ष है, उन सब की जानकारी हमें किसके अंदर मिलती है? जातक के बाद। त्रिपिटक के बाद उपरांत अगर हम बात करें बौद्ध धर्म के अंदर, तो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो जातक कथा है। किसके बाद? त्रिपिटक के बाद।
त्रिपिटक कौन कौन है? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म जो पिटक है, वो धर्म से रिलेटेड जो 3 बड़ी किताबें हैं। उनके बाद अगर बौद्ध धर्म के अंदर कोई महत्वपूर्ण किताबें हैं, महत्वपूर्ण कोई ग्रंथ है, तो वो कौन सा है? जातक है। ठीक है, और जातक के अंदर क्या है? भगवान बुद्ध की जो पूर्व जन्म की कहानियां हैं, और पूर्व जन्म के अंदर जो आर्थिक सामाजिक जो पक्ष थे उस सब की जानकारी किसके अंदर लिखी हुई? जातक कथाओं के अंदर लिखी हुई। इसकी जो संख्या है वो कितनी है? 549। कितनी है? 549 जातक कथाओं के अंदर है, और भगवान बुद्ध की पूर्व जन्म से संबंधित क्या है? इसके अंदर कहानी है। अगला प्रश्न है, मिलिंद पन्हो दीपवंश और महावंश का संबंध है। 3 किताबों के नाम दे रखे हैं हमें। मिलिंद पन्हो, दीपवंश और महावंश का जो संबंध है वो किससे है? हमारा ऑप्शन है जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, आजीविक दर्शन या चारवाक दर्शन। ये जो है बौद्ध दर्शन संबंधित है। ठीक है, तीनों ही कौन सी भाषा के अंदर लिखी गई है? तीनों ही पाली भाषा के अंदर लिखी गई है। कौन सी भाषा के अंदर लिखी हुई है? पाली भाषा के अंदर लिखी हुई है। मिलिंद पन्हो के बारे में हमने पढ़ा था कि यूनानी शासक आया था एक मिनेंडर। यूनानी शासक आए थे, कौन आया था? मिनेंडर। और बौद्ध भिक्षु कौन थे? बौद्ध भिक्षु, बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच इनके संबंध का, इन नागसेन के बीच जो संवाद है उसका क्या मिलता हमें? उल्लेख। प्रश्न अगर ये पूछा जाए कि यूनानी शासक मिनेंडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच संवाद का उल्लेख है जो किस पुस्तक के अंदर प्राप्त होता है, तो कौन सी पुस्तक है? मिलिंद पन्हो। किससे संबंधित है? बौद्ध दर्शन से संबंधित है। कौन सी भाषा के अंदर लिखी हुई है? पाली भाषा के अंदर लिखी हुई। दीपवंश और जो महावंश ये किताब है, इसके अंदर हमें सिंहल द्वीप की जानकारी मिलती है। किस द्वीप की जानकारी मिलती है? सिंहल द्वीप की। प्रश्न अगर ये पूछा जाए कि किस बौद्ध ग्रंथ दीपवंश और महावंश के अंदर, या फिर किस बौद्ध ग्रंथ के अंदर हमें सिंहल द्वीप की जानकारी मिलती है, तो किसके अंदर मिलती है? दीपवंश और महावंश के अंदर। और हमें यूनानी शासक मिनेंडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच संवाद का उल्लेख है वो किस पुस्तक के अंदर प्राप्त होता है? मिलिंद पन्हो के अंदर। ठीक है, और ये 3 किताबें कौन सी भाषा के अंदर लिखी हुई है? पाली भाषा के अंदर। अगला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्ति की राह में महात्मा बुद्ध ने राजगृह में किस विद्वान को अपना गुरु बनाया था? ठीक है, जब वो घर से निकल गए थे, महाभिनिष्क्रमण जो उनका हुआ था, घर से बाहर निकलने के बाद की जो प्रक्रिया वो कौन सी कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण। और उसके बाद जो महात्मा बुद्ध ने राजगृह में किस विद्वान को अपना गुरु बनाया, जगह दी हुई राजगुरु, और वहां पर किस विद्वान को अपना गुरु बनाया था? हमारा ऑप्शन क्या है? अलार कलाम, उद्रक रामपूत, कौंडिल्य, या इनमें से कोई नहीं। उद्रक रामपूत को इनको क्या बनाया था? इन्होंने कहां पर बनाया था? राजगृह के अंदर इनको अपना गुरु बनाया था। घर से निकलने के बाद, महाभिनिष्क्रमण के बाद, ये 7 साल जो भगवान बुद्ध ने क्या किया था? 7 साल सन्यासी जीवन व्यतीत किया था। ज्ञान की राह के अंदर घूम रहे थे, सन्यासी जीवन व्यतीत किया था। कितने साल? 7 साल। और 7 साल जीवन जब व्यतीत किया तब उनको लगा कि किसी गुरु की आवश्यकता है, और कोई गुरु को तो ढूंढना ही पड़ेगा। तब ढूंढते ढूंढते सबसे पहले चले गए वैशाली। सबसे पहले कहां गए? वैशाली। और वैशाली के अंदर उनको एक गुरु मिले, अलार कलाम। वैशाली के अंदर उनको सबसे पहले कौन से गुरु मिले? अलार कलाम। यहाँ उनकी ज्ञान जो पिपासा थी वो शांत नहीं हुई, और यहाँ जब उन्होंने वैशाली के अंदर ज्ञान पिपासा, अलार कलाम के पास उनकी ज्ञान पिपासा शांत नहीं हुई, उनके सवालों के जवाब नहीं मिले, तो वो आगे और चल दिए उसके बाद। और उसके बाद वो कहाँ गए? उसके बाद वो गए राजगृह। वैशाली के बाद कहाँ गए? राजगृह। और राजगृह जाकर उन्होंने उद्रक रामपूत को अपना क्या बनाया? गुरु बनाया। लेकिन यहाँ से भी उनको जो चाह रहे थे वो चीजें इनको नहीं मिली, तो इसके बाद वो राजगृह के बाद कहाँ चले गए? उरुवेला। उरुवेला के जो वन थे वहां पर चले गए, और वहां जाकर इन्होंने क्या की थी? तपस्या की थी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या अपना? बोधि वृक्ष आशय है वह वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध वैरागी हुए थे महाभिनिष्क्रमण की और गमन से, वह वृक्ष जिसके नीचे सिद्धार्थ को बौद्ध लाभ हुआ, या 1 व 2 दोनों? नहीं, वह वृक्ष जिसके नीचे सिद्धार्थ को बौद्ध लाभ हुआ था। वैशाख पूर्णिमा को पीपल वृक्ष के नीचे जब सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो वो सिद्धार्थ से क्या बन गए? बुद्ध। कब हुई थी? वैशाख पूर्णिमा को, पीपल वृक्ष के नीचे जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, और जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो पहले उनका नाम क्या था? सिद्धार्थ, और सिद्धार्थ के बाद वो क्या बन गए? ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध बने। और जिस वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, बौद्ध लाभ हुआ, बौद्ध यानी ज्ञान, और जो ज्ञान का लाभ हुआ वो पीपल का वृक्ष क्या कहलाया? बोधि वृक्ष। वो क्या कहलाया? बोधि वृक्ष। तो बोधि वृक्ष आशय क्या है? जिस वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, उस वृक्ष को हम क्या कहते हैं? बोधि वृक्ष कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है?
ज्ञान प्राप्त होने के बाद सबसे पहले बोध गया में बुद्ध ने अपने ज्ञान का उपदेश निम्न में से किसको दिया है? हमारा ऑप्शन क्या है? अलार कलाम, कौंडिन्य व उनके शिष्य, तपस्सु और मलिक नामक दो बंजारे, आनंद और प्रजापति गौतमी से। तपस्सु और जो मलिक नामक जो दो बंजारे इनको सबसे पहले इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने सबसे पहले उपदेश दिया था। तो धर्म चक्र परिवर्तन जो हम कहते हैं, इनको ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने धर्म को क्या किया था? इनका जो ज्ञान था, ज्ञान का इन्होंने दान जो किया था वो किस रूप में किया था? इनका जो ज्ञान का जो दान है वो धर्म के रूप में किया था। जो ज्ञान दिया वो किस रूप में दिया? धर्म के रूप में दिया। इन्होंने कहा यही धर्म है। वो सब किसने बताया? बुद्ध ने बताया। और ज्ञान प्राप्त होने के बाद सबसे पहले उन्होंने बोध गया के अंदर ही सबसे पहले उपदेश किसको दिया था? तपस्सु और मलिक नामक दो बंजारों को। हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले इन्होंने सारनाथ के अंदर दिया था। कौंडिन्य और उनके जो 7 शिष्य थे उनको दिया था, 5 शिष्य थे उनको दिया था। लेकिन नहीं, अपने 12th की जो आरबीएससी की किताब है उसके अंदर जो है उनका सबसे पहले जो बताया हुआ है कि उन्होंने ज्ञान उपदेश किसको दिए थे? वो तपस्सु और मलिक नामक दो बंजारों को उन्होंने कहां पर दिया था? बोध गया के अंदर सबसे पहले क्या दिए थे? उपदेश दिए थे। और सबसे पहले जो उपदेश दिए थे उस क्रिया को, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? बौद्ध धर्म से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। बुद्ध ने वेदों की प्रामाणिकता का खंडन किया था, बिल्कुल सही है। ईश्वर को सृष्टिकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया था, बिल्कुल नहीं किया था, सही है। अहिंसा बौद्ध धर्म का मूल मंत्र है, बिल्कुल है, सही है। बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते हैं, नहीं करते, ये हमारा गलत है। भगवान बुद्ध पुनर्जन्म के अंदर विश्वास करते हैं। हालांकि भगवान बुद्ध है जो आत्मा के पुनर्जन्म के अंदर विश्वास नहीं करते, वो किसके अंदर विश्वास करते हैं? अहंकार के पुनर्जन्म के अंदर विश्वास करते हैं। क्या कहना था उनका? कहना था कि जो अहंकार है, वासनाएं हैं, ये कभी इंसान के मन के अंदर से खत्म नहीं होती। तो आदमी का पुनर्जन्म नहीं होता, कि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता। जो अहंकार है, वासनाएं हैं, जो कभी खत्म नहीं होगी, उनका पुनर्जन्म होता है। और जैसे उनका पुनर्जन्म होता जाएगा और जिस समय उनकी वासनाएं सब खत्म हो जाएगी, उसके बाद वो किसको प्राप्त हो जाएंगे? निर्वाण को प्राप्त हो जाएंगे, कल्याण को प्राप्त हो जाएंगे, मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो भगवान बुद्ध ने किसके पुनर्जन्म की बात की थी? अहंकार के पुनर्जन्म की बात की थी। ठीक है, उन्होंने वेदों की प्रामाणिकता को खंडन किया था। ईश्वर को सृष्टिकर्ता के रूप में उन्होंने नहीं माना था। उन्होंने जो रूढ़िवादी, उस समय जो रूढ़िवादी विचारधाराएं थी, उन रूढ़िवादी विचारधाराओं को खत्म किया था। उन्होंने नए जो दर्शन चिंतन था उसका प्रतिपादन किया था। ईश्वर को सृष्टिकर्ता के रूप में नहीं मानते थे। अहिंसा जो थी वो बौद्ध धर्म का क्या था? मूल मंत्र था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या? आजीवक संप्रदाय से संबंधित कथनों पर विचार करना है। इस संप्रदाय की स्थापना मोखली घोषाल द्वारा ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में की गई, बिल्कुल की गई, हमारा सही है। ये संप्रदाय नियत तत्व के नियति सिद्धांत पर आधारित है, बिल्कुल है, सही है। ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म के विरोधी थे तथा नास्तिक थे, बिल्कुल सही है। ये आत्मा के भौतिक स्वरूप में विश्वास नहीं करते थे, नहीं, ये गलत है। ये आत्मा के भौतिक स्वरूप में विश्वास करते थे, ये आत्मा को नहीं मानते थे। जो आजीविक संप्रदाय था जिसकी स्थापना किसने की थी? मोगली घोषाल ने की थी। कब की थी? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंदर। ये भी वेदों को नहीं मानते, ठीक है। लेकिन जो ये है, ये आत्मा को नहीं मानते, लेकिन आत्मा के भौतिक रूप को मानते हैं। ये ऐसा नहीं मानते कि कोई आत्मा है और उनका कोई पुनर्जन्म होता है, नहीं। ये किसी जीव के अंदर आत्मा के अस्तित्व को ये स्वीकार करते हैं। किसको करते हैं? जीव के भीतर आत्मा के अस्तित्व को क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं। जो आत्मा का भौतिक स्वरूप है उसको क्या ये मानते हैं। ठीक है, और ये संप्रदाय नियत तत्ववाद, नियति या भाग्य के सिद्धांत पर आधारित है, बिल्कुल। आरबीसी ने पिछले साल एक क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा जो संप्रदाय है या फिर कौन सी विचारधारा है जो भाग्य से संबंधित है, नियतिवाद से संबंधित है। इनका मानना है किसी व्यक्ति की कोई स्वतंत्र विचारधाराएं नहीं होती। जो हो रहा है, जो हो गया या फिर जो होने वाला है, ये सब तय है, ये सब भाग्य के अंदर लिखा हुआ है, यही नियति है। कोई किसी के द्वारा तय नहीं। क्रमवाद को नहीं मानते, जैसे अपने बुद्धिज्म और जैनिज्म है जो क्रमवाद को मानते हैं, ये क्रमवाद को नहीं मानते। ये क्रम को क्या मानते हैं? प्रामक। क्रम को प्रामक कौन मानते हैं? अगर प्रश्न है कि क्रम को प्रामक कौन मानते हैं, तो अपने आजीवक मानते हैं। ठीक है, और इन्होंने जो आत्मा के क्या किया था? भौतिक रूप को क्या किया था? स्वीकार किया था। ठीक है, और इस संप्रदाय की स्थापना मोगली घोषाल द्वारा 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में की गई थी। तो अपना जो सत्य कथन है वो कौन कौन से? 1, 2 और 3, पहला ही अपना सही है। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती का संबंध क्या है? अभी जो हमने ये बात की है, आजीवकों का जो प्रमुख केंद्र था वो क्या था? श्रावस्ती।
आजीविका प्रमुख केंद्र था क्या था, श्रावस्ती। अच्छा, उस समय कोई राजा थे जो क्या इसके फॉलोअर थे? बिल्कुल थे, बिंदुसार। एक राजा जो इनके अनुयायी थे वो कौन थे? बिंदुसार। प्रमुख केंद्र कौन सा था इनका? श्रावस्ती। तो मध्य प्रदेश के श्रावस्ती का संबंध किससे? हमारे आजीविकों से। ठीक है, बौद्धगढ़ इनका भी संबंध है, इन्होंने यहाँ पर उपदेश वगैरह भी दिए थे, लेकिन जो प्रमुख केंद्र के रूप में था वो श्रावस्ती किसके केंद्र के रूप में था? आजीविकों। अगला प्रश्न है, नावली, मिथाथल और राखीगढ़ी कहाँ स्थित है? हमारा ऑप्शन है पंजाब, पाकिस्तान, लाहौर या हरियाणा। हरियाणा के अंदर है। ये सब हमारी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है। कहाँ के हैं? सिंधु सभ्यताएं। सिंधु सभ्यता के स्थलों की जब खोज की गई तो कम से कम लगभग 917 जो स्थल है वो कहाँ मिले हमें? भारत के अंदर। 481 जो है वो कहाँ पर मिले? पाकिस्तान के अंदर। अभी वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है, और जो 2 स्थल है वो हमें कहाँ मिले? अफगानिस्तान के अंदर। कहाँ पर मिले? 917 लगभग भारत के अंदर है, 481 481 लगभग कहाँ पर है? पाकिस्तान के अंदर है, और जो 2 स्थल है वो कहाँ पर है? अफगानिस्तान के अंदर है। सिंधु घाटी सभ्यता के जो हमें स्थल मिले वो सारे, उसमें से 917 अपने कहाँ पर है? भारत के अंदर है। उनमें से अंदर जो ये नावली, मिथाथल और जो राखीगढ़ी है ये पर कहाँ स्थित है? अपने हरियाणा के अंदर स्थित। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से पक्की ईंटों का विशाल गोदीवाड़ा स्थित हमें मिला है? क्या मिला है? पक्की ईंटों का है, और जो गोदीवाड़ा है वो कहाँ से मिला हमें ये बताना। हमारा ऑप्शन है लोथल, बालाकोट, देमाबाद या इनमें से कोई नहीं। लोथल से सब मिला है, ये सब हमें कहाँ से मिला है? लोथल से मिला। लोथल कहाँ पर है? लोथल गुजरात के अंदर है। ठीक है, गुजरात के अंदर कहां पर है? अहमदाबाद। अच्छा, ये सभ्यता किस नदी के किनारे पर है? भोगवा नदी के। कौन सी नदी के किनारे पर है? भोगवा नदी के किनारे पर। इसका जो उत्खनन है वो किसने करवाया? 1955 के अंदर इसका उत्खनन करवाया गया, खुदाई करवाई गई एसआर राव द्वारा। एसआर राव के निर्देशन के अंदर यहाँ पर क्या करवाई गई? उत्खनन करवाया गया, खुदाई करवाई गई। अच्छा, एसआर बिष्ट के द्वारा कहां पर करवाया गया था खुदाई? उत्खनन कहां करवाया गया था? धौलावीरा के अंदर करवाया गया था। ठीक है, धौलावीरा की खोज किसने की थी? जगपति जोशी ने। कब की थी? 1968 के अंदर। तो लोथल का जो है खुदाई उत्खनन किसने करवाया था? एसआर राव ने करवाया था। और लोथल से हमें क्या प्राप्त होती है? एक फारस की मुद्रा प्राप्त होती है। फारस की मुद्रा प्राप्त हुई, उसके इससे हमें क्या पता चलता है? ये पता चलता है कि लोथल का क्या था? विदेशों के साथ व्यापारिक संबंध था। फारस के साथ क्या था? व्यापारिक संबंध था। और चावल और बाजरे के साक्ष्य, चावल प्लस बाजरे के एक साथ जो साक्ष्य है वो हमें कहां से मिलते हैं? लोथल से मिलते हैं। यही लिख देते हैं अपन। एक तो हमें क्या मिली यहां से? फारस की मुद्रा। और उससे क्या पता चलता है? लोथल का विदेशों के साथ, फारस के साथ व्यापारिक संबंध। और लोथल के जितने भी घर है उन सबका जो द्वार है मुख्य, वो मुख्य सड़क की ओर खुलता है। घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर खुलते हैं, मुख्य सड़क पर खुलते हैं। और क्या पता चलता है यहां से हमें? और क्या चीजें मिलती है? चावल और बाजरे के एक साथ साक्ष्य कहां से मिलते हैं हमें? चावल प्लस बाजरे के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? लोथल से मिलते हैं। ठीक है, अच्छा, और क्या मिलता है? स्टेडियम मिलता है हमें यहां से बंदरगाह रूप में। बंदरगाह, स्टेडियम, ये भी हमें कहां से मिलते हैं? लोथल से मिलते हैं। और क्या मिलते हैं? 3 युगलों की समाधियां, 3 युगल की। तीन युगल की हमें क्या मिलती है? यहां से समाधि मिलती। ठीक है, तो किस सभ्यता के अंदर घरों के जो मुख्य दरवाजे हैं वो मार्ग के ऊपर खुलते हैं, सड़कों के ऊपर खुलते हैं? कहां से खुलते हैं? लोथल से। कहां पर है? गुजरात के अंदर है। गुजरात के अंदर अहमदाबाद के अंदर है। कौन सी नदी के तट पर स्थित है? भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसका उत्खनन किसने किया है? किसके नेतृत्व के अंदर किया गया? 1955 के अंदर एसआर राव के नेतृत्व के अंदर यहाँ पर क्या करवाया गया था? उत्खनन करवाया गया। और हमें यहाँ से क्या क्या प्राप्त होता है? चावल और बाजरे के साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। ठीक है, गोदीवाड़ा, डॉक यार्ड हमें यहाँ से प्राप्त होता है। और 3 युगल की हमें यहाँ से समाधि प्राप्त होती है। चावल और बाजरे के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और हमें यहाँ से
फारस की मुद्रा मिलती है जो क्या बताती है, व्यापारिक संबंध है इनके फारस के साथ बताती है। अगला प्रश्न क्या है, मोहनजोदड़ो के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है, सत्य कथन बताना है। 1922 में राखालदास बनर्जी ने सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो की खोज की थी, बिल्कुल सही है, कल के क्लास के अंदर पूरा पढ़ा था। इस टीले की खुदाई से 9 बार बसने और 9 बार उजड़ने के साक्ष्य मिले हैं, बिल्कुल मिले। जो मोहनजोदड़ो है यहाँ से 9 बार बसने और 9 बार जो क्या है उजड़ने के साक्ष्य मिले, तो सत्य कथन हमारे ए और बी दोनों ही सही है। मोहनजोदड़ो के बारे में अगर ये पूछ लिया जाए कि इसके बारे में क्या 9 बार बसने और 9 बार उजड़ने के साक्ष्य प्राप्त हुए, बिल्कुल प्राप्त हुए। 1922 के अंदर राखालदास बनर्जी द्वारा क्या की गई थी, इसकी खोज की गई थी। कहां पर है, पाकिस्तान के अंदर है। पाकिस्तान के अंदर किस प्रांत के अंदर स्थित है, लड़काना प्रांत के अंदर स्थित है। ठीक है, कौन सी नदी के किनारे पर है, सिंधु घाटी नदी के किनारे पर स्थित है। और जो इसका मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। और हमें यहाँ से क्या प्राप्त होता है, विशाल अन्नागार प्राप्त होते हैं। ठीक है, विशाल स्नानागार प्राप्त होते हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा मुद्राएं हमें कहां से प्राप्त होती है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। हर घर से कुएं के साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त होते हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं। कांसे की नर्तकी की मूर्ति हमें कहां से प्राप्त होती है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। दाढ़ी वाले बाबा की मूर्ति हमें कहां से प्राप्त होती है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। ठीक है, ये सब हमें मोहनजोदड़ो के बारे में याद रखना है। अगला प्रश्न क्या है, बुद्ध की जीवनी की रचना बौद्ध साहित्य में विशेष ध्यान रखती है, इनमें से कौन सी एक बुद्ध की पूर्ण जीवनी है। ठीक है, कौन सी बुद्ध की एक पूर्ण जीवनी। हमारा ऑप्शन ललित विस्तर, मिलिंद बंधो, सारिपुत्र प्रकरण या अवदान शतक। ललित विस्तर की हमने अभी बात की थी, महायान शाखा से संबंधित है। कौन सी शाखा से, महायान शाखा से संबंधित है बौद्धिज्म की। और इस किताब के बारे में बोला जाता है कि इसको किसी एक ने नहीं लिखा है, बहुत सारे जो बौद्ध भिक्षु थे उन सब ने मिलकर इस किताब को लिखा है। और इसके अंदर बुद्ध की जो है पूर्ण जीवनी लिखी हुई, बुद्ध की पूर्ण जीवनी है जो किस किताब के अंदर लिखी हुई है, ललित विस्तर के अंदर लिखी हुई है। और ईसा के बाद ये पहली या दूसरी शताब्दी के अंदर लिखी हुई है। किताब कब लिखी गई है, पहली या फिर दूसरी शताब्दी के अंदर इस किताब को क्या गया, लिखा गया। और किससे संबंधित है, बौद्धिज्म से संबंधित है, बाकी हमने बात की थी। अगला प्रश्न क्या है, साधारण जन भी महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। ठीक है, ये क्या है, कथन है। कारण क्या, महावीर और उनके अनुयायियों ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी थी, बिल्कुल दी थी, सही है। हमने अभी पीछे बात की थी कि जैनिज्म का जो पूरा लिखा गया साहित्य, लिटरेचर जितना पूरा लिखा गया, वो उस समय की जो क्षेत्रीय लोकल भाषा थी, मातृभाषाएं थी उस समय की, वो कौन सी थी, प्राकृत भाषा थी। सारे लोग है जो प्राकृत भाषा को आसानी से बोल जाया करते थे। और इनका जो पूरा साहित्य, इन्होंने जो भी उपदेश दिए, जो इनका ज्ञान था, जो कैवल्य था, वो सब किस भाषा के अंदर दिया इन्होंने, वो प्राकृत भाषा के अंदर दिया। क्यों दिया, ताकि उस समय के जो आम लोग है, उस समय के जो लोग जो था पूरा, वो उन बातों को समझ सके, उनका ग्रहण कर सके, उनका अध्ययन कर सके। इसलिए उन्होंने किस भाषा के अंदर लिखा था, वो सब उन्होंने प्राकृत भाषा के अंदर लिखा था। अपना कथन और कारण दोनों ही सही है, और कथन है जो कारण की क्या करता है, सही व्याख्या करता है, दोनों ही अपना सही है। अगला प्रश्न है, बुद्ध और जैन के युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे, और उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में से एक विद्वान पाणिनि ने एक महत्व रचना की थी। संस्कृत भाषा की ये रचना किससे संबंधित है। हमारा ऑप्शन है भूगोल से, खगोल से, आयुर्वेद से, व्याकरण से। व्याकरण से संबंधित है, कल की क्लास के अंदर हमने पूरा पढ़ा था। कौन सी किताब लिखी थी पाणिनि ने, अष्टाध्यायी। कौन सी लिखी थी, अष्टाध्यायी लिखी थी, संस्कृत के अंदर लिखी हुई है। ठीक है, और संस्कृत के ही व्याकरण से संबंधित है। ठीक है, हमारे हो गए आज के शायद सवाल इतने ही है। ठीक है, और जो अगला क्यूबिट है अपना डे 25, तब अपन मिलेंगे। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।